हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। मेरे प्यारे भाई, हम बात करने जा रहे हैं जेईई मेंस सेशन 1 का, जो एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है, जिसके आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट रिलीज किया जा चुका है। आप सबने आंसर की रिस्पॉन्स शीट मैच कर लिया है। अब दोस्तों आप लोग लगातार क्वेरीज आ रहे हैं, भैया हमारे कितने परसेंटाइल पर हम लोग को एडवांस बैठने का मौका मिल जाएगा, हमारे कितने कट ऑफ रहने पर हम सब लोग एडवांस के लिए एलिजिबल रहेंगे। आपको बता दिया जाए जेईई मेंस में कितने भी भर्ती अपेयर हो जाए, जेईई में सेशन 1 की बात करें या सेशन 2 की बात करते हैं, लेकिन एडवांस के लिए मात्र 2.5 लाख अभ्यर्थी ही अपेयर होते हैं। तो कहने का मतलब है आपका कट ऑफ कितना रहेगा, मैं बिल्कुल डिस्कस करने वाला को बताने वाला हूं। एग्जैक्ट आपका कितना परसेंटाइल होना चाहिए, चाहे आप जनरल है, चाहे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, पीएच है, कोई भी कैटेगरी है, आप जो कितना कट ऑफ रहने वाला है। उसके पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं, आप सब लोग चैनल पर विजिट करें, चलो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। आपके सोना भाई शुरू से लेकर लास्ट तक आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। हम सब लोग जोसा सिसैप काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च करेंगे। जब आपका सेशन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका एडवांस एग्जाम हो जाएगा, फिर जब आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, चाहे जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगी, चाहे फिर सिसैप काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हम सब आप सबके लिए समर्पित रहते हैं। हम सब लोग आपसे काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च करते हैं। तो जो भी क्वेरीज रहेगी, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, हम लोग दूर करते हैं, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप लोग जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, सेशन 1 सेशन 2 दे रहे हो, तो इसका मतलब आप जो लोग बीटेक करना चाह रहे हो, इसका कहने का मतलब चाहे आईआईटी से करना चाहे, एनआईटी, चाहे ट्रिपल आईटी, चाहे जेपीआई से, तो कहने मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग आईआईटी फिर एनआईटी देते हैं। ऐसे में अगर आप सब लोग सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहे, तो दोस्तों आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना आपके बहुत जरूरी हो जाता है। एलपीयू नेस्ट मेरे भाई, आप सबके लिए एलपीयू में आपको एडमिशन लेंगे दोस्तों, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एलपीयू नेस्ट एग्जाम देने से कहेंगे दोस्तों, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हो तो आप सबको 1 लाख ग्रांट भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब मेरे भाई, अगर आप सब लोग बीटेक करना चाह रहे हो, अगर आपको सरकारी स्कूल नहीं मिल पा रहा, सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन में आप लोग एलपीयू भी रख सकते हो, जो कि बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा ए+ ग्रेड की मान्यता प्राप्त हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हमारे 2025 में जेईई मेंस में सेशन 1 अगर मैं बात करते हैं, सेशन 1 में कितने परसेंटाइल पर हमको जेईई एडवांस में बैठने का मौका मिल जाएगा, हम बिल्कुल बात करेंगे। तो जितने हमारे भाई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर जुड़ जाएगा। चैनल का मात्र उद्देश्य आपको रियल ऑथेंटिक मिलता रहे। सबसे बड़ी बात है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जनरल कट ऑफ कितना होना चाहिए, ओबीसी कट ऑफ कितना होना चाहिए, एससी कट ऑफ कितना होना चाहिए, पीएच कट ऑफ कितना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कितना होना चाहिए, हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों को पता होना चाहिए कि हमारा पता होना चाहिए जिस पर हमारा एग्जाम हुआ है, चाहे हम 22 तारीख की बात करें, चाहे 23 की, चाहे 24 की, 29, 28, 30 की, जो भी हमारा एग्जाम हुआ है, उस हमारे प्रश्नों का लेवल क्या रहा है, प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, क्या इजी पूछे गए क्वेश्चन, क्या डिफिकल्ट पूछे गए, क्या फिर मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए, ये सब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको पता है कुछ लोग भैया सेंटर रिव्यू भी किए थे, आप दोस्तों सेंटर रिव्यू हमने किया था। ऐसे में दोस्तों हम आपको चीजों को बताएंगे कि आप सबके किस पेपर इजी था, किस पेपर हार्ड था, किस पेपर मॉडरेट पूछे गए थे, तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस बताएं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग ने भूलेगा। चैनल का मात्र एक उद्देश्य आपको रियल ऑथेंटिक अपडेट मिलता है मेरे प्यारे भाई। चलिए भाई, अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर हम बात करते हैं 22 के शिफ्ट 1 का मेरे भाई, तो पेपर आपका मॉडरेट पूछा गया था। वही 22 का शिफ्ट 2 का मेरे भाई इजी वे में क्वेश्चन था, ठीक है। वही दोस्तों बात करते हैं 23 को शिफ्ट 1 का आप सबका पेपर मॉडरेट था, शिफ्ट 2 का 23 का आपका क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था। और वही हम बात करते हैं 24 को मेरे प्यारे भाई, 24 को फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर मॉडरेट था। और 24 के दोस्तों अगर हम बात करते हैं मॉडरेट टू मेरे भाई, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पूछा गया था। 24 फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ऐसे में ये हम मॉडरेट भी नहीं कर सकते, डिफिकल्ट भी नहीं कर सकते, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आप क्वेश्चन पूछे गए थे। वही अगर हम बात करते मेरे प्यारे भाई शिफ्ट 2 में 24 को आपको पेपर डिफिकल्ट पूछा गया था, क्या डिफिकल्ट पूछा गया था। वही अगर हम बात करते हैं 28 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आपका डिफिकल्ट पूछा गया था। वही अगर हम बात कर लेते हैं आप सबके लिए 28 के शिफ्ट 2 में आप सबके लिए अगर बात करते हैं पेपर डिफिकल्ट टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट टू मॉडरेट था,
डिफिकल्ट टू मॉडरेट था। वही अगर हम बात करते हैं 29 को शिफ्ट 1 में मॉडरेट पूछा गया था और 29 शिफ्ट 2 में मॉडरेट पूछा गया था। अब आप चीज समझ रहे हैं सर मॉडरेट डिफिकल्ट क्या है। देखिए मॉडरेट मतलब क्या है कि आपका अगर डिफिकल्ट है, अगर आपका डिफिकल्ट है तो यहां पर आपको में अगर आप क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो यहां पर आप सब लोग के कहीं न कहीं जो मार्क्स होते हैं कम हो जाते हैं। और यही जो क्वेश्चन इजी में पूछा जाता है, इजी में पूछे जाते हैं, मॉडरेट पूछे जाते हैं, वहां पर आप सबके लिए दोस्तों क्वेश्चन को आसानी होती है करने में को लेकर, ऐसे में आपके ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों वहां पर आप जहां ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वहां कम मार्क्स पर आपको ज्यादा परसेंटाइल बन जाता है, और जहां इजी में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा मार्क्स पर भी कम परसेंटाइल बनता है। इस तरीके से आप समझिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हमको ये बताइए, सब बात की एक बात ये बताइए कि हम जनरल कैटेगरी से हैं, हम ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, हम लोग के लिए इस बार क्या से कट ऑफ रहने वाला है जेईई एडवांस के लिए। एडवांस के लिए हमारे क्या कट ऑफ रहने वाले हैं इसको हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज ए जनरल। अगर आप लोग हैं जनरल कितना मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना, जनरल कितना होना चाहिए, वही अगर हम बात कर लेते हैं आप सबके लिए ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, ठीक है, एससी से, एसटी से और पीएस से। ठीक है, इस पर हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप लोग चैनल पर हैं, चलो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब हम लोग अवश्य करिएगा। आपको सौरभ शुरू से लेकर लास्ट तक आपको अपडेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि आप सबके लिए कुल कितना कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले भाई हम जनरल की बात करते हैं। तो जनरल में हम 2023 की बात करते हैं, फिर 2024 की बात करते हैं, फिर 2025 की बात करते हैं। ठीक है, वही हाल इसमें भी 2024 की दोस्तों देख सकते हैं। मैं आपके यहां पे दोस्तों मैं आपको एक लिए बना दे रहा हूं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं आप लोग 2023, 2024, 2025 बिल्कुल हम लोग कहीं ना कहीं दोस्तों हम आप सबके लिए पूर्णतः यहां पर एनालिसिस करेंगे कि क्या चीजें हुआ था 2023 में। अगर मेरी बात करते हैं 2023 में आपके लिए जनरल की कितना कट ऑफ गया था, या फिर 2023 में ईडब्ल्यूएस के कितना कट ऑफ गया था, ओबीसी एनसीए के लिए कितना कट ऑफ गया था, ये भी आपको दिखाएंगे। चलिए 2023 का हम बात करते हैं आपसे जनरल की ये रहा। तो जनरल अगर 2023 मेरे भाई बात करते हैं 90.77 मतलब 90.77 परसेंटाइल पर आप सब लोग को एज ए जनरल आप सब लोग एडवांस के लिए क्वालिफाई कर दिया गया था 2023। 2024 में अगर बात करते हैं 93.33 परसेंटाइल पर आप सब लोग एज ए जनरल आप सब लोग 2024 में क्वालिफाई किया गया था। लेकिन अब क्या 2025 में इससे कम कट ऑफ रह सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एज अगर आप अपीयर स्टूडेंट देखेंगे इस बार लगभग 13.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी सेशन 1 में भी अपीयर हो चुके हैं, जबकि सबसे ज्यादा रेशियो है इस बार का। समझ रहे हैं ना आप लोग, सबसे ज्यादा रेशियो हो चाहे 2023, 2022, 2024 की बात करते हैं, 2025 में और ज्यादा अभ्यर्थी अपीयर होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2025 का जो कट ऑफ है और ज्यादा जाने वाला है। अगर जनरल से आप लोग बिलोंग करते हो तो 94.50 के आसपास जा सकता है, मतलब 94.94 परसेंटाइल पर आप सबको जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है जनरल के लेकर के मेरे भाई। वही ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस मेरे भाई यहां पर अगर जनरल इस 2023 की बात करते हैं तो 75 पर 62 पर, और 2024 की बात करते हैं 81.32 पर, और 2025 की बात करेंगे कम से कम आपका 85 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। ठीक है, 85 परसेंटाइल होना चाहिए। ओबीसी अगर एनसीएल की बात करते हैं, जबकि दोस्तों अगर 2023 बात करेंगे 73.61 था, जबकि 2024 बात करेंगे 79.67 था, जबकि अब बात करते हैं 2025 में तो कम से कम आपका मेरे भाई 82.5 परसेंटाइल होना ही चाहिए, तभी आप सब लोग ओबीसी से आपको एडवांस मौका मिल जाएगा। एससी के लिए मेरे भाई अगर हम बात करते हैं एससी के लिए तो कम से कम आपका 2023 में कितना था 51.97 था, जबकि 2024 में 60.09 था, और 2024 में मेरे भाई कम से कम आपका 64 के आसपास परसेंटाइल होना ही चाहिए। वही एसटी की बात करते हैं, एसटी को लेकर के जानते चलिएगा कितना परसेंटाइल पर, देखिए 0.0002 पर होना चाहिए, ये 2025 के लिए है। ठीक ना, आप समझिए आप सबके लिए एसटी के लिए मेरे भाई यहां पर 2023 में कितना था, 2023 में
0.000125 था, 35 था, जबकि 2024 में 0.000187। ठीक है। अब दोस्तों इसका जो कट ऑफ रहने वाला है इसमें पर 0.0002 रहने वाला है। कहने का मतलब है डे बाय डे करके कट ऑफ का बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में सभी व्यक्तियों को बता दिया जाए, अगर आप सब लोग इतना है ना, मतलब 2025 में 54-54 परसेंटाइल जनरली तब आप एडवांस बैठ पाएंगे। 2025 में 85% होना चाहिए, 85 परसेंटाइल होना चाहिए डब्ल्यूएस के लिए, तब आप एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे। और ओबीसी के अगर आप एनसीएल के हैं तो 82.5 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, तब आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। एससी के लिए 64 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, तब आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। और वही एसटी के लिए 0.002 परसेंटाइल होना चाहिए, तब आप लोग एडवांस के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स निवेदन करेंगे, अगर आप लोग चैनल पे नए हो चलो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारे मार्क्स बनाम परसेंटाइल रहेगी, मार्क्स बनाम परसेंटाइल रहेगी। ऐसे में आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जुड़े रहेगा। हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो कितने मार्क्स पर आप कितना परसेंटाइल बनेगा हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम दोस्तों बात करेंगे आपकी जो भी मतलब टॉप एनआईटी कितने नंबर पर आपको मिल जाएगा, सारा सीक्वेंस वाइज हम लोग कहीं कहीं जानेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब जुड़े रहना है। जो भी और कोई रियल अपडेट आते रहे चैनल के माध्यम से बता देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।